बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हज कोर्स के चौथे एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने मदीना मुनव्वरा आमद, रिहाइश, मस्जिद नबवी की हाज़री और इब्तिदाई उमूर पर गुफ्तगू की थी, जबकि इस एपिसोड में हम हिजाज़ मुक़द्दस में क़याम के दौरान मद्देनज़र रखने वाले अहम उमूर, ज़रूरी एहतियातें, रोज़मर्रा हिदायत, नज़्म व ज़ब्त, इबादत के आदाब और हाजियों के लिए मुफीद रहनुमाई पेश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपको मुख्तसर मगर जामे अंदाज में वो तमाम ज़रूरी बातें बताई जाएं जो सफ़र हज को आसान, पुरसुकून और बाबरकत बनाने में मददगार साबित हों। कोशिश करें कि अपने ग्रुप के साथ रहें, यानी सफ़र और क़याम के दौरान अपने साथियों से अलग न हों, क्योंकि ग्रुप के साथ रहने में आसानी और हिफाजत है। बिछड़ने की सूरत में पहले से तय की हुई जगह या अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच जाएं, यानी अगर किसी वजह से जुदा हो जाएं तो घबराएं नहीं, बल्कि मुकर्रर मकाम या होटल वापस आ जाएं। फ़ोन के ज़रिए ग्रुप अरकान से रब्ता करें, यानी मोबाइल फ़ोन चार्ज रखें और अहम नंबर्स महफूज रखें ताकि ज़रूरत के वक्त फ़ौरन रब्ता हो सके। अय्याम हज में सऊदी हुकूमत पड़ोसी ममालिक से ड्राइवरों की भर्ती करती है जो कि मक्का और मदीना के रास्तों से नावाकिफ़ होते हैं, लिहाजा रास्ता भूलने और मंजिल पर ताख़ीर से पहुँचने का एहतमाल रहता है। यानी हज के दिनों में रश ज़्यादा होने की वजह से बाज़ औक़ात ट्रांसपोर्ट में ताख़ीर या रास्ते की दुश्वारी पेश आ सकती है, इसलिए सब्र और बर्दाश्त से काम लें। सऊदी अरब में ट्रैफिक दाएं हाथ चलती है, लिहाजा सड़क अबूर करते वक्त इस बात का ख्याल रखें, यानी सड़क पार करते वक्त पहले दाएं जानिब देखें फिर बाएं जानिब, क्योंकि वहां ट्रैफिक का निज़ाम पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का वक्त सऊदी अरब से 2 घंटे आगे है, यानी सऊदी अरब पहुंचने के बाद अपनी घड़ी और मोबाइल का वक्त दुरुस्त कर लें ताकि नमाज, मुलाकातों और सफ़र के अवकात में आसानी रहे। मशायर में व्हीलचेयर की फराहमी में मुश्किल पेश आ सकती है, लिहाजा व्हीलचेयर का पेशगी इंतज़ाम पाकिस्तान से ही कर लें। यानी अगर किसी हाजी को चलने में दुश्वारी हो तो बेहतर है रवानगी से पहले व्हीलचेयर का इंतज़ाम कर लिया जाए ताकि मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में आसानी रहे। सऊदी अरब से ख़रीदी गई सिम पर कॉल नहीं होती। बाज़ औक़ात मकामी कवानीन की वजह से व्हाट्सएप का लिंक दस्तयाब नहीं होती, लिहाजा कॉल के लिए IMO या बोटिम या इस तरह के दूसरे ऐप्स हैं, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। अहल खाना और दोस्तों से राब्ते के लिए मुतबादिल ऐप्स इस्तेमाल की जा सकती हैं, इसलिए रवानगी से पहले उन्हें इंस्टॉल कर लिया जाए तो बेहतर है। वज़ारत की तरफ से मुहैया करदा सिम से कॉल की सहूलत मुयस्सर होगी, यानी सरकारी इंतज़ाम के तहत दी गई सिम में बाज़ इजाफ़ी सहूलियात मौजूद हो सकती हैं। वज़ारत की बचत को मद्देनज़र रखते हुए दीगर एप्लीकेशंस सिर्फ़ वाईफ़ाई पर मुयस्सर होंगी, यानी इंटरनेट इस्तेमाल एहतियात से करें और जहां मुमकिन हो वाईफ़ाई इस्तेमाल करें ताकि सहूलत बरकरार रहे। मक्का में हुज्जाज की तमाम रिहायशी इमारतों को मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में तकसीम किया जाता है और हर सेक्टर की बस अलग होती है, यानी हर इलाके के लिए मखसूस बस सर्विस मुकर्रर होती है, इसलिए अपने सेक्टर की मालूमात याद रखें। हर सेक्टर में बनाए गए बस स्टॉप से 24 घंटे हरम के लिए बसें बिला मुआवजा दस्तयाब होंगी, यानी मुकर्ररा बस स्टॉप से दिन रात मुफ्त बस सर्विस मिलती रहेगी, जिससे हरम आमदोरफ्त आसानी हो जाती है। हर बस के सामने सेक्टर और बिल्डिंग नंबर दर्ज होता है, जिसको जहन नशीन कर लिया जाए, यानी बस पर लिखा हुआ सेक्टर नंबर और बिल्डिंग नंबर अच्छी तरह याद रखें ताकि वापसी में आसानी हो। सऊदी हुकूमत की ट्रांसपोर्ट सर्विस आपको हरम तक पहुंचाएगी, यानी बाद मकामात तक बस उतारती है, फिर वहां से दूसरी सरकारी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हरम तक पहुंचाया जाता है, इसलिए अमले की हिदायत पर अमल करें। बतहा कुरैश में रिहाइश पजीर हुज्जाज कराम को बस हरम के करीब खुदाई बस स्टॉप पर उतार देगी, यानी इस इलाके में रहने वाले
حاجیوں کے لیے بس سروس مخصوص مقام تک پہنچائے گی، جہاں سے حرم نسبتاً قریب ہوگا اور آگے پیدل یا دوسری سہولت سے جانا ہوگا۔ علاوہ ازیں 5 ذی الحجہ سے 14 ذی الحجہ تک حکومت پاکستان کی مہیا کردہ ٹرانسپورٹ سعودی عرب کی حکومت بند کر دیتی ہے، یعنی ایام حج میں خصوصی انتظامات کی وجہ سے معمول کی بس سروس عارضی طور پر بند ہو جاتی ہے، اس لیے ان دنوں آمد و رفت کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کر لیں اور اضافی وقت رکھیں۔ رہائشی عمارتیں کثیر منزلہ ہوتی ہیں، جس میں اپنے کمرے تک رسائی لفٹ کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی اکثر عمارتیں کئی منزلوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے اوپر نیچے آنے جانے کے لیے لفٹ استعمال کی جاتی ہے۔ نماز کے اوقات میں لفٹ پر بھیڑ بڑھ جاتی ہے، یعنی اذان اور نماز کے وقت رش زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے صبر اور ترتیب کا خیال رکھیں۔ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین اور بزرگوں کا احترام کریں اور انہیں پہلے سوار ہونے کا موقع دیں، یعنی کمزور خواتین اور عمر رسیدہ افراد کو ترجیح دینا اخلاق اور خدمت کا تقاضا ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ نماز سے کچھ دیر پہلے تیار ہو کر اپنے کمروں سے نکلیں تاکہ بھیڑ سے بچیں، یعنی وقت سے پہلے روانہ ہوں تاکہ آسانی سے لفٹ مل جائے اور نماز کے لیے سکون سے پہنچ جائیں۔ لفٹ میں سوار ہوتے وقت پہلے لفٹ سے اترنے والے حجاج کو اس سے باہر آنے کا موقع دیں اور پھر لفٹ پر سوار ہوں، یعنی نظم و ضبط اور سہولت کے لیے پہلے اندر موجود افراد کو نکلنے دیں، پھر آرام سے لفٹ میں داخل ہوں۔ اس سے رش کم اور دھکم پیل سے بچا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سیڑھیوں کا استعمال کریں، یعنی اگر منزل قریب ہو اور صحت اجازت دے تو سیڑھیاں استعمال کریں، اس سے لفٹ کا رش کم ہوگا اور جسمانی چہل قدمی بھی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے حجاز مقدس میں قیام کے دوران مد نظر رکھنے والے اہم امور، ٹرانسپورٹ کے نظام، رہائشی عمارتوں اور لفٹ کے استعمال سے متعلق ضروری ہدایات سیکھی ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے سفر حج کو زیادہ آسان اور منظم بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے کہ عمرہ کس طرح ادا کرنا ہے اور احرام کیسے باندھنا ہے، عمرہ کے ارکان، واجبات، ضروری دعائیں اور اہم احکامات کیا ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ جڑے